नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डमरू क्लासेस में। पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चन का ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम 50 से ज़्यादा फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? जिसका आंसर हो जाएगा भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जाता है, तो चलिए तीनों ही क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। यदि पूछे संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा 25 वर्ष। और यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार वाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार को लेकर हम न्यायालय तक जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम न्यायालय तक नहीं जा सकते। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता, बी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की जनता ही भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक एक बार संशोधन किया जा चुका है, और वो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, वहाँ कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, उसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा में अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, कब था ये? 22 जनवरी 1947 को। और ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था। नेक्स्ट, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा फजल अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति
सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 360। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता। ऊपर ही देखा आपने, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। कैसे भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य था, अब तो हट गया है, जिसका प्रथा केवल अलग संविधान था। ये किस वर्ष अंगीकरण एवं लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था, तो 7वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और डमरू की आवाज़ को हर घर तक पहुँचा दें। थैंक यू।